खबरों में चर्चा अफगानिस्तान के उस मशहूर बगराम एयरबेस की, जहां पर अमेरिका फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि वो ये बेस वापस लेना चाहते हैं ताकि चीन पर नजर रख सकें, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। क्या ये ट्रंप की अफगानिस्तान में वापसी की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ दिखावा है? आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे, फायदे, नुकसान और लेटेस्ट अपडेट के साथ। बगराम एयरबेस जो कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर जैसा है। काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर ये 3300 एकड़ में फैला हुआ है। शिमला शहर से थोड़ा ही छोटा। इसका रनवे 7 किलोमीटर लंबा है, जो बोइंग जैसे बड़े प्लेन आसानी से लैंड करवा सकता है। 2000 के दशक में यहाँ अमेरिका के 40,000 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर्स तैनात थे। यहीं से तालिबान के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन चलते थे। लेकिन 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से विदाई ली तो ये बेस तालिबान के हाथों में चला गया। जुलाई में अमेरिकी सैनिक ने चुपके से इसे छोड़ दिया और तालिबान ने अगस्त में काबुल पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ने तब भी कहा था ये गलती थी। वहीं पिछले कुछ दिनों में ये मुद्दा फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 18 सितंबर को लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बम फोड़ा। उन्होंने कहा, हमने इसे तालिबान को मुफ्त में दे दिया, अब हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह चीन पर नजर रखना। ट्रंप का दावा है कि बगराम चीन के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले साइट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन फैक्ट चेक में पता चला है कि OSINST की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन का काशगढ़ न्यूक्लियर साइट बगराम से 700 किलोमीटर दूर है। BBC की जुलाई 2025 वाली जांच कहती है कि असली न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट 2000 किलोमीटर दूर है। तो ट्रंप का 1 घंटे वाला क्लेम थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लगता है, फिर भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ये साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया तक पावर प्रोजेक्शन के लिए परफेक्ट है। अब सवाल ये है कि अमेरिका का असली मकसद आखिर क्या है? ट्रंप ने कहा है कि तालिबान को हमारी कुछ चीजों की जरूरत है, इसीलिए वो मान जाएंगे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्च 2025 से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। इसकी कई वजहें हैं। पहली, चीन की सर्विलांस, वहीं दूसरी अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पर कंट्रोल। तीसरी वजह ISIS के जैसे टेरर ग्रुप्स के खिलाफ काउंटर टेररिज्म बेस। वहीं चौथा कारण शायद डिप्लोमेटिक सेंटर खोलना। वीकेंड में ट्रंप के स्पेशल एनवॉय एडम बोहलर और पूर्व अफगान एनवॉय जलमे खलीलजाद ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्की से काबुल में मीटिंग की। वहीं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक एक्सपर्ट तालिबान के फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर जाकिर जलाली ने पोस्ट किया और लिखा कि अफगानिस्तान और अमेरिका को आपस में बातचीत करनी चाहिए और आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर दोनों आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन अमेरिका की किसी भी सैन्य मौजूदगी के बिना। इस पर चीन का भी कहना है कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और एक्स पर ट्रेंडिंग है #बगरामबैक, जहां यूजर्स ट्रंप को री-इन्वेजन प्लानर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए तालिबान मान भी गया, तो अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा? आपको बताते हैं कि इसमें आखिर फायदे और नुकसान क्या हैं। पहला फायदा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। बगराम से चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान पर नजर रखेगा। न्यूक्लियर साइट्स की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। वहीं दूसरा फायदा, काउंटर टेररिज्म, यानी ISIS ने हाल ही में मॉस्को अटैक किया था। बगराम से ऐसे ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। वहीं तीसरा फायदा, इकोनॉमिक, यानी अफगानिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो EV बैटरी और टेक के लिए जरूरी है। अमेरिका माइनिंग राइट्स ले सकता है। वहीं चौथा फायदा, डिप्लोमेसी, हॉस्टेज डील आसान हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर साउथ एशिया में अमेरिका का फुटप्रिंट मजबूत हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान वो भी कम नहीं है।
बहुत ज्यादा नुकसान है। रॉयटर्स के एक यूएस ऑफिशियल ने कहा है, कोई एक्टिव प्लान नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? पहला इसका कारण है सिक्योरिटी चैलेंज, यानी बेस को आईएसआईएस अल-कायदा से बचाने के लिए हजारों सैनिक चाहिए। आसपास का 1000 किलोमीटर एरिया क्लियर रखना पड़ेगा, वरना रॉकेट अटैक्स होंगे। वहीं दूसरा कॉस्ट, यानी कि इसमें कितनी कीमत लगेगी। बेस को रिपेयर करने में अरबों डॉलर खर्च होंगे। अगर बात करें सप्लाई चेन की, तो अफगानिस्तान लैंडलॉक है, पाकिस्तान या ईरान से होकर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत रिस्की होगा। वहीं नुकसान का तीसरा और बड़ा कारण माना जा रहा है पॉलिटिकल, यानी कि तालिबान रिजेक्ट कर चुका है। अगर फोर्स से इसे लिया गया, यानी दबाव बनाकर अगर लिया गया, तो नई जंग हो जाएगी। पूर्व यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने इस पर कहा, रिस्क फायदे से कहीं ज्यादा है। चीन के लिए ये बेस ओवररेटेड है। एनपीआर की रिपोर्ट कहती है कि यूएस एयरफोर्स अब ऐसे बड़े बेस से दूर हो रही है। ड्रोन और सैटेलाइट से काम चल रहा है। अमेरिका के फायदे और नुकसान को तो हमने समझ लिया, लेकिन इससे भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान है, वो भी समझते हैं। दरअसल भारत अफगानिस्तान का पुराना दोस्त है। हमने वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन 2021 में तालिबान आया तो रिश्ते ठंडे पड़ गए। अमेरिका अगर बगराम पर कब्जा जमा ले तो अफगानिस्तान में फिर तनाव बढ़ जाएगा। तालिबान गुस्सा भी हो सकता है और वो भारत के खिलाफ कुछ कर भी सकता है, जैसे बॉर्डर पर आतंकी घुसपैठ बढ़ाना। पाकिस्तान को इससे फायदा भी मिलेगा, जो तालिबान का साथी है। और अगर बात करें चीन की, वो और आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि बगराम काशगर न्यूक्लियर साइट के पास है। तो ये भारत के लिए नया ग्रेट गेम जैसा होगा। अब समझते हैं कि आखिर भारत को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, चीन पर ब्रेक। अमेरिका वहां से चीन की जासूसी करेगा, जो भारत के क्वाड और इंडो पैसिफिक प्लान को मजबूत बनाएगा। हमारी सीमा पर एलएसी टेंशन कम हो सकती है। वहीं दूसरा फायदा, आतंकवाद पर कंट्रोल। आईएसआईएस के जैसे ग्रुप्स को अमेरिका टारगेट करेगा, जो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि ये ग्रुप्स पाक से होते हुए हमारे यहाँ आते हैं। वहीं तीसरा फायदा, काउंटर टेररिज्म में भारत अमेरिका का कोऑपरेशन बढ़ेगा। अफगानिस्तान में हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड फिर शुरू हो सकती है और रेयर अर्थ मिनरल्स पर ट्रेड का मौका मिलेगा। यानी कुल मिलाकर स्ट्रैटेजिक बैलेंस में भारत को मजबूती मिलेगी। लेकिन वहीं अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान भी कम नहीं है। पहला नुकसान, तालिबान से खतरा। वो भारत विरोधी ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकता है, जैसे जैश-ए-मोहम्मद। बॉर्डर सिक्योरिटी पर बोझ बढ़ेगा। वहीं दूसरा खतरा, रिलीजन टेंशन। पाकिस्तान और चीन मिलकर अफगानिस्तान को एंटी इंडिया हब बना सकते हैं। वहीं तीसरा टेंशन, अमेरिका का फोकस अफगान पर शिफ्ट हो गया तो भारत को इंडो पैसिफिक में कम सपोर्ट मिलेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये प्लान अगर फेल हुआ तो पूरे साउथ एशिया में अस्थिरता आएगा। वहीं एरो टाइम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बगराम वापस लेना री इन्वेजन जैसा होगा। तालिबान ने 2024 में यहां परेड किया था, लेकिन 2025 में काबुल शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह यूएस प्रेशर हो सकता है। एक्सपर्ट डैनियल डेविस जैसे एनालिस्ट कह रहे हैं, ट्रम्प का आइडिया रेडिक्यूलस है, यानी कि बहुत ही अजीब है। वहीं इस पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए इसमें क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारी OSINT टीम का पुराना इस पर एनालिसिस कहता है कि काशगर साइट नजदीक है तो भारत को भी चिंता हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये ट्रम्प का शो लगता है। तो बगराम की जंग अभी जारी है। ट्रम्प वापसी चाहते हैं, तालिबान मना कर रहे हैं। फायदा स्ट्रैटेजिक, लेकिन नुकसान जोखिम भरा। क्या होगा नेक्स्ट, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।